Hurry up quick, El Jefe's coming soon. Sit up straight when she enters the room. Be enthused, but don't look too amused. This is her queendom, please respect her rule. Hurry up quick, El Jefe's coming soon. Sit up straight when she enters the room. Be enthused, but don't look too amused. This is her queendom. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू क्यूरियस हेड। आज हम फिर निकल रहे हैं एक रोड ट्रिप के लिए। 3 बजे निकलना था बट अभी ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी सबसे पहले पेट्रोल भरने जाते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। रोड ट्रिप्स के लिए टायर प्रेशर मेंटेन करना ज़रूरी है, स्पेशली जब कार के बूट में लगेज हो। मैं फ्रंट व्हील्स के लिए 36 psi और रियर व्हील्स के लिए 33 psi प्रेफर करती हूँ। सुबह का सूरज मुझे वार्मली ग्रीट कर रहा था और मैंने भी एक मुस्कुराहट के साथ रेसिप्रोकेट किया। कल सुबह ही कार वॉश कराई थी और आज सुबह देखा तो बर्ड ड्रॉपिंग्स। लकीली लोनावला घाट पे ट्रैफिक नहीं मिला, अदरवाइज़ यूजुअली यहाँ पे बहुत ट्रैफिक जैम होता है। लास्ट ईयर जब पावना लेक जा रहे थे तब ऑलमोस्ट सुबह के 4 बजे जब ये घाट हम लोग क्रॉस कर रहे थे, यहाँ इतना ट्रैफिक जैम था कि हमको करीब 1.5 घंटा सिर्फ यहाँ से निकलने में लग गया। बटर मसाला बहुत जम के भूख लगी है तो थोड़ा सा हेवी ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। लोनावला के पहले वाला जो फूड प्लाजा था वो ओवर क्राउडेड था, इसीलिए अभी विट्ठल कामत में अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया और अभी फ़िलहाल ये डिसाइड नहीं किया है कि चोरला घाट से जाए या अनुस्कुरा घाट से जाए, और ना ये डिसाइड किया है कि नॉर्थ गोवा जाना है या साउथ गोवा जाना है, तो वो तो टाइम पे डिसाइड कर लेंगे। अभी बस स्पीड मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है। अभी आगे से सातारा घाट शुरू होने वाला है, बट थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन था कि अनुस्कुरा घाट ले या चोरला घाट ले। नो डाउट अनुस्कुरा घाट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लास्ट टाइम हमने गोवा जाते वक्त अनुस्कुरा घाट लिया था। चोरला घाट अभी तक मैंने देखा नहीं है, तो इस बार मन तो हो रहा है कि चोरला घाट से जाए, बट चोरला घाट थोड़ा सा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, अराउंड 60 किलोमीटर्स का डिफरेंस आ रहा है, तो देखते हैं। दोनों घाट के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, तो चलो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम एक कॉइन फ्लिप करते हैं। हेड्स आया तो अनुस्कुरा और टेल्स आया तो चोरला घाट। तो टेल्स आ गया और कन्फ्यूजन दूर हो गया है, तो चलो चलते हैं चोरला घाट रूट से। ड्राइविंग से मैंने अभी थोड़ा ब्रेक लिया है और लॉन्ग ड्राइव्स में मुझे चाय पीना और फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है, तो नाउ आई एम एंजॉयिंग इट। और अभी आगे तो कहीं रुकना नहीं है, अभी हम सीधा जाके रुकेंगे गोवा बेस में। कोल्हापुर से पास होते वक्त इस हाईवे पे बहुत सारे 2 व्हीलर्स दिखते हैं, शायद यहीं के लोकल्स होंगे और मे बी शायद कहीं आसपास के इंडस्ट्री में काम करते होंगे, तो ये इस रोड पे ना बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाता है। अगर कोई व्यूअर्स वहाँ से है तो शायद वही एक बेटर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, डाइवर्जन्स भी थे बहुत सारी जगह पे, इसीलिए एक हाई स्पीड मेंटेन नहीं कर पाए और फाइनली 4 बजे हम गोवा वेस में पहुंच गए। So now we have entered Belgaum and we are heading towards चोरला घाट। ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है और बेलगाम में ये शायद कोई मार्केट प्लेस है। अब यहाँ पे इतना ट्रैफिक है कि हम लोग स्टक हो गए हैं।
predator. And the world is full with predators. जंगल के रास्तों से ट्रैवल तो काफ़ी बार किया है, बट रात को ट्रैवल करने का ये मेरा पहला ही एक्सपीरियंस है। मज़ा तो बहुत आ रहा है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी लग रहा है। Was alone, now I'm feeling so alive. पीछे कोई व्हीकल रुकी थी, शायद कुछ हेल्प चाहिए थी उनको, टायर पंचर हुआ था। बट वही है, जेन्युइनली किसी को हेल्प चाहिए या फिर कोई डेंजर है ये समझ ही नहीं आता। बट आई वुड नॉट प्रेफर टू स्टॉप, तो हम वहाँ से निकल गए। When I look at you, it seems I can get so high. चोरला घाट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर हम जल्दी पहुंचते तो और भी अच्छे व्यूज़ कैप्चर कर पाते। वैसे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रेजेंस है, तो सुना है कि शेर, तेंदुआ और कई जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हमको भी शेर या तेंदुआ आज मिल जाए देखने के लिए तो मज़ा आ जाएगा। Is full with predators. But you show me the good and I'm getting there. When I look at you, it seems हमने फरवरी के बाद गोवा बॉर्डर 3 बार क्रॉस किया और हर बार एंट्री पर पुलिस ने नहीं रोका, लेकिन एग्जिट करते वक्त हमेशा रोका। इस बार हम काफ़ी हंग्री और टायर्ड थे, इसलिए रास्ते में एक रेस्टोरेंट पर स्टॉप किया अपने होटल पहुंचने से पहले। don't need to control our fate. तो फाइनली चोरला घाट के थ्रू हमने नॉर्थ गोवा में एंटर कर लिया और यहाँ पे चेक इन कर लिया। खानापुर रोड का जो स्ट्रेच था वो काफ़ी लंबा था, और जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रेजेंस है। हालांकि हमको वहाँ कोई टाइगर या तेंदुआ नहीं दिखा, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ, बट आजू बाजू इतना घना जंगल है और इतना अंधेरा होता है कि वहाँ पे कभी भी बीच में रुकना एडवाइजेबल नहीं है। गाड़ी की कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। अगर बाय चांस कभी आपका टायर पंचर हो जाता है तो हेल्प मिलने के चांसेस भी बहुत कम है। हार्डली 1 या 2 गाड़ियाँ वहाँ से पास होती है, और अगर कोई रुक भी गया तो आपको जेन्युइनली कितनी हेल्प मिलेगी ये भी बताना मुश्किल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, और कल हम कुछ इंटरेस्टिंग जगह पे विज़िट करेंगे जिसके बारे में मैं आपको कल अपडेट देती हूँ। The sun is shining. The sun is shining down on us. There's no other. हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कल रात की जर्नी टायरसम थी और अभी थोड़ा उठने के बाद बहुत ही रिफ़्रेशिंग फील हो रहा है। थोड़ी देर स्विमिंग पूल में स्पेंड करने के बाद हम लोग जाएंगे द मोस्ट हाइट प्लेस पर्रा रोड, और फिर उसके बाद हम जाएंगे कायाकिंग, और उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। आई विल कीप यू अपडेटेड, बट आपको उसके लिए आगे का भी देखना होगा। So now we are all set to leave for Parra Road. So now you all can have a beautiful view of Parra Road. There's nowhere I'd rather be. पर्रा रोड बॉलीवुड के आइकॉनिक सीन्स की वजह से ये रोड काफ़ी फेमस है। बहुत सारे फैंस यहाँ अपने फेवरेट स्टार्स के फुटस्टेप्स फॉलो करते हैं, लेकिन हमने यहाँ रुकने के बजाय उड्डो बीच जाना डिसाइड किया फॉर कायाकिंग। Sun is shining. There's nowhere I'd rather be. गोवा के अनटच्ड लेन्स के थ्रू ट्रैवल करते हुए हम बीच तक पहुँचे। कायक में पहली बार पैडल करते वक्त थोड़ा नर्वसनेस था, लेकिन बैलेंस बनाए रखना और काम रहना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो कायक ओवरटर्न हो सकता है। 2 मिनट के बाद तो हम प्रो जैसे पैडल कर रहे थे। ट्रूली एक अमेजिंग एक्सपीरियंस। वी थैंक गेविन एंड उनके भाई को फॉर गाइडिंग अस। हम हर गोवा ट्रिप पर यहाँ ज़रूर आएंगे।
पानी के बीचों बीच रहना एक बहुत ही पीसफुल एक्सपीरियंस है और आप सिर्फ लहरों की आवाज़ें सुन सकते हो. इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल. तो अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक इवनिंग में कभी कभी लो टाइड रहता है तो कॉल करके आना पड़ता है. बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून में इवनिंग में फुल टाइम रहता है, मतलब 3 बजे से 6:30 बजे तक. और टाइड का कैसा मतलब एवरीडे टाइमिंग चेंज रहता है, तो कॉल करके आना बेटर रहेगा. be. There's nowhere I'd rather be. The sun is shining. परा रोड पे अर्ली मॉर्निंग जाते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि जैसे ही हम वहाँ गए वहाँ पे देखा कि इतनी सारी टूरिस्ट की भीड़ और कंटेंट क्रिएटर्स थे कि हमने फिर वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा. एंड देन वी डायरेक्टली वेंट टू उद्दू बीच फॉर कायाकिंग. प्री कोविड टाइम्स में एक इटरी थी जो हमारी टीम की फेवरेट थी. अर्ली मॉर्निंग कॉफ़ी और पाई के क्रेविंग के लिए परफेक्ट. अब ये लोग एक बड़े और बिजियर लोकेशन पे शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन उनका एप्पल पाई का टेस्ट आज भी 2018 की याद दिलाता है. वैगेटोर बीच के रॉकी पाथ पर ड्राइव करना हमेशा प्लेजर होता है. फरवरी में हम यहाँ आए थे और रेकमेंड करते हैं कि मॉर्निंग में विजिट करें टू अवॉइड द हार्श सन. एक रिक्वेस्ट, यहाँ लिटरिंग ना करें. आई एम एट वागाटोर बीच नाउ. ऑन द वे छापोरा फोर्ट के वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड दिख रहा था, क्योंकि थोड़ा वेकेशन मूड चल रहा है अभी. तो देखते हैं, यहाँ पे आने के बाद सच में बहुत अच्छा लगा. और यहाँ से अभी हम जाएंगे जो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, मैंगो ट्री. वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो छापोरा फोर्ट ज़रूर जाएंगे. इस रॉकी बीच को एक्सप्लोर करने के बाद हम मैंगो ट्री रेस्टोरेंट गए. रास्ते में स्टनिंग प्रॉपर्टीज़ और क्लोथिंग स्टोर्स दिखे. यहाँ का वाइब और एनर्जी अमेजिंग है. लास्ट टाइम का मार्गरेटा मुझे पसंद आया था, लेकिन आज का पिज़्ज़ा एवरेज लगा. मॉकटेल्स यहाँ के मस्ट ट्राई है. लंच के बाद यहाँ के स्टेप्स चढ़ने में स्ट्रगल करेंगे, इसलिए थोड़ा लाइट खा कर आए. लेकिन ऊपर पहुँचने के बाद व्यू एब्सोल्युटली रिवॉर्डिंग है. दिल चाहता है मूवी जब मैंने पहली बार देखी थी, जिसमें यहाँ का सीन शूट हुआ था, तब गोवा के लिए एक अलग ही इमेज बिल्ड हुई थी. प्री पैंडेमिक तक भी काफ़ी हद तक ठीक था, बट अभी पोस्ट पैंडेमिक में इतने सारे चेंजेस हुए हैं यहाँ पे. जैसे फॉर एग्जांपल जो गोवन फूड है वो भी बहुत ढूंढना पड़ता है, तब जाके कोई रेस्टोरेंट मिलता है. यहाँ मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आप देखोगे राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती ये रेस्टोरेंट्स बहुत सारे खुल चुके हैं. तो चेंजेस बहुत हुए हैं, पता नहीं आगे भी और क्या चेंजेस होंगे. अभी ये जो सारी चीज़ें जो यहाँ मिल रही है वो इजीली मुंबई में भी मिल जाती है, या जो भी सिटीज़ हैं वहाँ पे इजीली अवेलेबल है. बट जो रियल गोवा है ना कहीं मिस होता जा रहा है. टिराकुल फोर्ट जाने से पहले हमने प्रॉन करी और राइस एंजॉय किया. सो नाउ वी आर एट तिराकुल ब्रिज, जिसको यहाँ के लोग किरमपानी ब्रिज भी बोलते हैं. एंड दिस ब्रिज विल लीड अस टू तिराकुल फोर्ट. सनसेट फेरी राइड का एक्सपीरियंस एक विश की तरह था जो पूरा हो गया. फेरी से कार ले जाना एक यूनिक एक्सपीरियंस था.
ये गोवा का वो साइड था जिसमें फ्यूअर टूरिस्ट और ज़्यादा लोकल्स मिले। शायद ये वही गोवा है जिसे हम लोग ढूंढने आते हैं और मिस करते हैं। फेरी पॉइंट से होकर केरिम बीच पर जाने वाले रास्ते का रस्टिक और अनटच्ड चार्म देखने लायक है। प्योर अनअडल्टरेटेड ब्यूटी जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। एज यू नो, तिराकुल ब्रिज से तिराकुल फोर्ट पे हम लोग आए। वहाँ पे कैमरेज अलाउड नहीं थे, इसलिए मैंने अपने फ़ोन से ही कुछ वीडियोस और फोटोज़ क्लिक किए एंड वहाँ से फेरी लेकर अभी हम केरिम बीच पर आ गए हैं। तो फेरी से आना मेरे लिए पहला ही एक्सपीरियंस था। लास्ट टाइम प्लान किया था बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो द ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज रियली वेरी गुड। डूबते हुए सूरज को गुड बाय कहकर हम मुंबई के लिए निकल पड़े। नाइट ड्राइविंग एक फुलिश डिसीजन था, लेकिन कभी कभी वर्क के लिए लेजर टाइम सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आई एम श्योर आप सब इससे रिलेट करेंगे। NH66 पर एक मिक्स ऑफ नर्वसनेस और एक्साइटमेंट के साथ हम चल रहे थे। बीच में एक चाय ब्रेक लिया और फिर डिनर के लिए छोटे ढाबे पर रुक गए। केरिम बीच पे काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद कुछ वहाँ पे 2-3 रशियन फ्रेंड्स बन गए। उनको अपने इंडियन फूड के बारे में जानना था और उन्होंने इवन अपने ईटिंग हैबिट्स के बारे में भी बताया। तो काफ़ी देर हम लोगों ने बात की। बीइंग अ महाराष्ट्रियन, आई टोल्ड देम अबाउट महाराष्ट्रियन फूड। उसके बाद हम लोग वहाँ से मुंबई के लिए निकल गए। 2 दिन कैसे गए नॉर्थ गोवा में पता ही नहीं चला। एक्चुअली 1-2 दिन और एक्सटेंड करना चाहती थी मैं, बट कुछ काम था जो थोड़ा पाइल अप होने के चांसेस थे, इसलिए मैंने सोचा कि अभी निकल जाना ही बेटर है। और अगर इफ़ टाइम परमिट्स तो पॉसिबली दिसंबर मंथ में फिर से एक बार आना होगा। अभी 12:15 हो रहा है और NH66 से हम लोग मुंबई की तरफ जा रहे हैं और सुबह अराउंड 7:30 हम लोग पहुंच जाएंगे। तो लास्ट टाइम जैसे कि मैंने कहा था कि ये NH66 थोड़ा हॉन्टेड माना जाता है। लास्ट टाइम तो हमको कोई मिला नहीं यहाँ पे इस रोड पर। इस बार भी हम लोग अपने सारे कैमरेज ऑन करके बैठे रहेंगे। लेट्स सी, अगर कोई मिलता है तो हम वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। डिनर के बाद गूगल ने हमें एक अजीब डेजर्टेड रोड पे ले आया और फॉग ने और मुश्किल बढ़ा दी। ड्राइव करना डिफ़िकल्ट हो गया था। वाइट LEDs फॉग में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। अगली बार हम लाइट मॉडिफिकेशन ज़रूर करेंगे सो दैट ऐसी सिचुएशंस को बेटर हैंडल कर सकें। If you enjoyed watching this video, please do like and subscribe and don't forget to share with your friends and family. See you in the next one.